हेलो तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, अपन ने रिवीजन क्लास शुरू कर दी है और अपन ने इन क्लासों में जो पहला चैप्टर उठाया है वो उठाया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, अपन ने इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे, ये एक बार अपन देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में अपन किन किन बिंदुओं को या पॉइंटों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन पदार्थ पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले अपन। और पदार्थ को समझने के बाद अपन पढ़ेंगे पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। पदार्थों में पदार्थों में होने वाले वाले परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके अभिक्रियाओं के प्रकार अपन पढ़ेंगे। इन अभिक्रियाओं के प्रकारों में अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया की। उसके बाद करेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया की। उसके बाद करेंगे अपन ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी विस्थापन दिव्यस्थापन अवक्षेपण ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स। और अंत में पढ़ेंगे अपन दो पॉइंट जिनके नाम है, एक है संक्षारण और एक है विकृति गंधिता। जब अपन इन सारे पॉइंटों को पढ़ लेंगे तो ये हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है अपन को इस चैप्टर में? पहले अपन बात करेंगे पदार्थ की। उसके बाद अपन बात करेंगे पदार्थों में होने वाले परिवर्तन की। उसके बाद करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की। उसके बाद अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। अंत में अपन अभिक्रियाओं के प्रकार, जो संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, शोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स, ये अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। और संक्षारण और विकृति गंधिता, इन पॉइंटों को अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी इन रिवीजन क्लासों का फायदा हो। और साथ में अगर आपने अभी तक कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप वैसे ही वीडियो देखने लग जाओगे तो ज्यादा देर तक वीडियो नहीं देख पाओगे। जब आप अपने हाथ से लिखोगे तब आपका दिमाग कंटिन्यूसली काम करेगा, वरना तुम थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? पदार्थ की। अब पदार्थ क्या होता है? इस संसार में कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान और आयतन हो
उसको अपन बोलेंगे पदार्थ। तो इस संसार में कोई भी वस्तु जिसके पास दो चीजें हों, एक हो उसके पास द्रव्यमान और दूसरी चीज हो उसके पास है आयतन। अगर किसी पदार्थ के पास दो चीजें हैं तो उसको अपन बोलेंगे पदार्थ। अर्थात कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो और उसका आयतन हो, तब उसको अपन बोलेंगे पदार्थ। जैसे मेरे हाथ में पेन, पेंसिल, रबड़, टेबल, स्टूल, फोन, जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं जिनके पास द्रव्यमान और आयतन है, आयतन मतलब जो जगह कवर कर रहा है कोई वस्तु, वो होता है उसका आयतन। ये दो चीजें हैं, उसको हम बोल देंगे पदार्थ। अब देखिए जो पदार्थों में जो परिवर्तन है, पदार्थों में जो परिवर्तन है वो दो प्रकार के होते हैं। पदार्थों में परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। आपने पहले भी सुना होगा कि जो पदार्थ होते हैं उनमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इस प्रकार पदार्थों में दो परिवर्तन है, एक भौतिक दूसरा है रासायनिक। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के जो भौतिक गुण है, भौतिक अवस्था है पदार्थ की, उसमें तो चेंज होगा, उसमें तो परिवर्तन होगा, परंतु जो उसके जो रासायनिक गुण है उनमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में तो चेंज होता है, परंतु रासायनिक गुणों में या रासायनिक गुणधर्मों में कोई चेंज नहीं होता, तो ऐसे परिवर्तन को अपन बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन किसको बोलेंगे? पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें जिसमें रासायनिक गुणों में तो चेंज होगा परंतु भौतिक गुणों में कोई चेंज नहीं होगा। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में चेंज होगा और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में चेंज होगा। जैसे ये परिभाषा है वो समझ में कम आती है, परंतु जब अपन इनके एग्जाम्पल करते हैं तब अपन को बात थोड़ी समझ में आती है। जैसे मैं भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पर। सब जो पहला एग्जाम्पल है वो है बर्फ का पिघलना। बर्फ ठोस है और वो पिघल कर पानी बना ली। क्या बना ली? पानी। तो जो ये परिवर्तन हुआ है इस परिवर्तन को अपन बोलेंगे ये भौतिक परिवर्तन है। और देखिए सोने का गलना, सोने का गलना। आपके पास सोना है, आपने उसको गर्म किया और इसको पिघला दिया, गला दिया उसको, तो वो भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और देखिए जैसे कागज का फटना, कागज का फटना, कागज का फटना भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन के। क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा? पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में चेंज होता है परंतु रासायनिक गुणधर्मों में कोई चेंज नहीं होता, उसको पर बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें जो पदार्थ के जो रासायनिक गुणधर्म है उनमें तो चेंज होगा परंतु भौतिक गुणधर्मों में चेंज नहीं होगा। तो ऐसे परिवर्तन को अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के जो रासायनिक गुण है उनमें तो चेंज होगा परंतु उसके भौतिक गुणधर्म में चेंज नहीं होगा। जैसे वो तीसरी मैंने बात कौन सी बताई कि भौतिक परिवर्तन में अपन पदार्थ को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं परंतु रासायनिक परिवर्तन में अपन पुनः पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अपन पहला एग्जाम्पल करते हैं दूध से दही बनना। दूध से दही बनना।
दूध से क्या बनेगा? दही बनेगा। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि एक बार दूध से दही बन गया तो फिर अपन दही से वापस दूध नहीं बना सकते। अगर अपन पहले वाला पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं कर सकते तो जो ऐसा परिवर्तन होता है उसको अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और देखिए एग्जाम्पल इसका दूसरा है, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे के ऊपर जंग लगना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 3, कागज का जलना। तो कागज का जलना भी क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार कागज जल गया, उसकी राख हो गई, फिर से अपन उस राख से कागज नहीं बना सकते। लोहे पर जंग लग गई, फिर उस जंग से अपन वापस पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उनको अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद देखिए अपन बात करेंगे किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। अब देखिए जब दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनता है। उस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनता है। जिस इस नए पदार्थ बन गया, अंतःक्रिया हुई और नया पदार्थ बन गया, तो इसी अंतःक्रिया को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। समझ रहे हो क्या? जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उस अंतःक्रिया के बाद एक नया पदार्थ बनेगा। उस जो ये प्रक्रिया है इसी को अपन बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन अगर तत्वों के प्रतीक चिन्ह और सूत्रों के साथ व्यवस्थित कर दें तो उसको अपन बोलेंगे रासायनिक समीकरण। समझे क्या? देखिए क्या बोला मैंने ऐसे बोला कि जो पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करेंगे तो अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप नया पदार्थ बनेगा, तो इसको अपन बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है यहाँ पर। और इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन अगर तत्वों के प्रत्येक चिन्ह के साथ लिख देंगे तो बन जाएगी हमारे पास रासायनिक समीकरण। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर नोट कर सकते हैं। अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की अपन ने बता दी। अब अपन एक रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण लेते हैं, उससे समझते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब आए अपन चैप्टर के नाम पर। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करेंगे तो उस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनेगा। इस अंतःक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसमें जो पदार्थ प्रयुक्त हुए हैं उनको अगर अपन उनके तत्वों में जो प्रयुक्त हुए हैं उनके प्रतीक चिन्ह और सूत्रों के साथ लिख देंगे तो हमारे पास बन जाएगी रासायनिक समीकरण। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो देखिए मैग्नीशियम फीते का दहन, मैग्नीशियम में फीते का दहन, मैग्नीशियम फीते का दहन, ये एग्जाम्पल है। अब जो मैग्नीशियम फीता है इसका दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो मैग्नीशियम फीते का दहन है वो क्या? एक रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन अगर सूत्रों के साथ लिख दे, प्रत्येक चिन्ह के साथ लिख दे तो बन जाएगी रासायनिक समीकरण। तो देखिए जैसे मेरे पास मैग्नीशियम का अपन दहन करा रहे हैं। अब जब भी किसी पदार्थ का दहन कराओ तो उसकी पदार्थ की आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दो, तब हो जाएगा उसका दहन। जैसे कैसे होगा? देखिए अपन मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, क्योंकि मैग्नीशियम का जो प्रत्येक चिन्ह है वो है Mg। और जब अपन किसी पदार्थ का दहन करते हैं तो उसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन से। किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अंतःक्रिया करेंगे तो इस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं अपन MgO, मैग्नीशियम में ऑक्साइड। एक बार अपन इसको संतुलित नहीं कर रहे हैं, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको संतुलित करना।
तो देखिए, जब दो पदार्थ या दो से अधिक भी हो सकते हैं आपस में अंतःक्रिया करते हैं, तो इस अंतःक्रिया के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है, इसको अपन बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन सूत्रों के साथ प्रतीक चिन्ह के साथ लिख देंगे तो बन जाएगी रासायनिक समीकरण। तो ये क्या है, इसकी रासायनिक समीकरण है, और ये क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया। ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी अभिक्रिया है, लेकिन ये समीकरण नहीं है, ये क्या है, रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब देखिए, इस रासायनिक समीकरण में अपन दो शब्द काम में लेंगे। एक काम में लेंगे अपन क्रिया कारक, क्रिया कारक, और दूसरा जो शब्द काम में लेंगे वो लेंगे उत्पाद। एक अपन काम में लेंगे क्रिया कारक, और दूसरा जो काम में लेंगे वो लेंगे उत्पाद। क्रिया कारक का ही एक और नाम है, इसको अपन बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक। अब देखिए, जो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें जो क्रिया करने वाले जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं उनको ही बोलते हैं अपन क्रिया कारक या फिर अभिकारक। अब बताइए, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कौन कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गए, क्रिया कारक। ठीक है। और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उत्पाद, उत्पाद बोलेंगे। तो यहां पर इस रासायनिक अभिक्रिया में जो इस तीर के निशान से जो पहले है वो तो क्रिया कारक या अभिकारक है, या और जो तीर के निशान के बाद है वो है उत्पाद। तो इसमें ये तो है क्रिया कारक और ये है उत्पाद। तो किसी भी आपको रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाए कोई भी, अगर आपको उसमें देखना है कौन सा क्रिया कारक है और कौन सा उत्पाद है, तो तीर के निशान से पहले वो तो क्रिया कारक अभिकारक है, क्रिया कारक या अभिकारक है, और जो तीर के निशान के बाद में है वो क्या है, उत्पाद है। तो ये बात कर लिया अपन ने मैग्नीशियम फीते के दहन, एक जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके अपन ने समीकरण बना देंगे, इनके सूत्रों और प्रतीक चिन्ह के साथ लिखकर, तो बन जाएगी रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में अपन देख लिया कि किसको क्रिया कारक बोलते हैं और किसको उत्पाद बोलते हैं। ओके। अब देखिए, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। आपके पास कोई भी रासायनिक समीकरण है, आप उस रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, आखिर ये संतुलित करना क्या होता है। तो देखिए, अगली जो हेडिंग हमारी वो है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना, ये हमारे पास है हेडिंग है। अब देखिए, जो रासायनिक समीकरण है उसको अपन संतुलित करेंगे तो अपन एक विधि काम में लेते हैं। उस जो विधि है उसका नाम है अनुमान, अनुमान विधि, या फिर इसी का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। तो जो रासायनिक जो समीकरण होते हैं उनको अनुमान या हिट या ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने के लिए अपन को एक विधि काम में देनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं अपन हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है। अब देखिए, ये विधि है क्या। जैसे मैं एक समीकरण लिखता हूं आपके सामने, फिर आपको समझ में आएगा ये विधि कौन सी है। जैसे मैं समीकरण लिखता हूं Mg, मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, MgO, ये बनाता है। अब देखिए, जो तीर के निशान से पहले जो ऑक्सीजन है उसके कितने परमाणु यहाँ पर है, 2 परमाणु है। क्योंकि एक ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं अपन, जब 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाए तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, O2 के रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, और इधर कितना है, 1 ही है। तो अपन जो रासायनिक हमारे पास समीकरण होती है उसमें जो प्रत्येक परमाणु है, प्रत्येक परमाणु की संख्या है वो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अगर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के LHS और RHS
साइड में बराबर है, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या LHS और RHS साइड में बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, तब उसको अपन बोलेंगे कि ये समीकरण रासायनिक संतुलित समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इधर 1 है, तो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे पास रासायनिक समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। तो अपन इसको बैलेंस करने के लिए इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो ये ऑक्सीजन कितने परमाणु हो जाएंगे, इस तरफ 2, इस तरफ भी 2। परंतु जब आप देखोगे कि यहाँ पर तो मैग्नीशियम का 1 ही परमाणु है और इधर कितने हो गए, 2 हो गए, फिर से लफड़ा हो गया। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 2 है, इस तरफ भी 2 करेंगे, तो इसको अपन 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारे पास देखिए ये आ जाएगी हमारे पास रासायनिक संतुलित समीकरण। इधर मैग्नीशियम के 2 परमाणु है, इधर भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इधर भी कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। तो अभिक्रिया जो रासायनिक समीकरण है उसमें दोनों तरफ, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, प्रत्येक तत्व की जो परमाणु संख्या है वो क्या है, समान है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, अपन दूसरा एग्जांपल लेंगे। ये जो हिट एंड ट्रायल विधि है वो ऐसे आपको कर करके देखनी है, गुणा करके। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए तो समझ आना कि समीकरण वो क्या हो गई, संतुलित हो गई। अगली जो समीकरण वो देखिए, जैसे H2 गैस है मेरे पास, हाइड्रोजन गैस है, जब उसको अपन ऑक्सीजन गैस के साथ उसकी अभिक्रिया करवाते हैं, दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद बनेगा जिसको हम बोलते हैं H2O, पानी बोलते हैं जिसको। अब देखिए क्या इस रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या दोनों तरफ बराबर है, देखो तो नहीं है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी 2 हैं, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, यहाँ पर कितने हैं, 1 परमाणु है। ये तो हाइड्रोजन का ही है, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 लगा है, नहीं लगा है तो आप 1 मान लेना। ठीक है, इस तरफ 2 है ऑक्सीजन के परमाणु, इस तरफ क्या है, 1 है, तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए अपन क्या करना है, गुणा करेंगे। तो उससे क्या कर दिए, गुणा कर दिए 2 से। अब देखिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर, इधर भी कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, दोनों तरफ परमाणु समान है, परंतु यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, यहाँ पर कितने हो गए, 2 गुणा 2 4, तो इस तरफ हाइड्रोजन के परमाणु ज्यादा हो गए, तो दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए अपन इस तरफ भी हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे जो गुणा करने की जो अपन विधि काम में ले रहे हैं इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, समझे। अब देखिए क्या यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, क्या यहाँ पर भी 4 ही है क्या, 2 गुणा 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इधर भी कितने हैं, 2, तो ये क्या हो गई, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं अपन एल्यूमिनियम की, जब अपन अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन गैस से तो अपन के पास जो उत्पाद बनता है वो बनता है AlCl3। अब देखिए इसमें एल्यूमिनियम दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्लोरीन की, यहाँ पर 2 है परमाणु क्लोरीन के, यहाँ पर कितने हैं, 3। अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो कितने हो जाएंगे क्लोरीन के परमाणु, 6 हो जाएंगे, 2 गुणा 3 कितने हो गए, 2 3 6। अब इधर तो क्लोरीन के परमाणु 6 हैं, इधर कितने हैं, 2, तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए अपन इस तरफ भी इसको 3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर 6 हैं, इधर भी कितने हो गए, क्लोरीन के परमाणु 6 हो गए, परंतु यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 हैं, दोनों तरफ बराबर करने के लिए इस तरफ भी अपन एल्यूमिनियम को 2 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास ये आ जाएगी संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करने की जो विधि है उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। तो इस विधि के द्वारा अपन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं और इस प्रकार करते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनमें ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हमारे अगली हेडिंग है वो है अभिक्रियाओं के प्रकार, वो है अभिक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो अगली हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में इस चैप्टर में जो प्रकार दे रखे हैं वो 7-8 प्रकार दे रखे हैं। एक बार मैं उनको लिखता हूं कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं
उन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है भाई? संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद जो दूसरी जो अभिक्रिया है उसको अपन बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, वो है वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद जो तीसरी अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथी जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी है, एक क्षेपी तो दूसरी कौन सी होगी? शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो पांचवी जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। छठवीं जो पढ़ेंगे अभिक्रिया अपन, वो पढ़ेंगे अपन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद जो सातवीं जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जो आठवीं पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे अपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन। उसके बाद जो नौवीं पढ़ेंगे, ये आठवीं, उसके बाद जो नौवीं पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन रेडॉक्स, रेडॉक्स। उसके बाद जो 10वीं अभिक्रिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण, अवक्षेपण या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं को अपन पढ़ने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? संयोजन अभिक्रिया की।